खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 5 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब और नामी आयत के पहले हिस्से में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के मजमून पर अपने शागिर्दों को ये सिखाया कि उन्हें रियाकारों की तरह दुआ नहीं करनी, उन्हें दिखावे के लिए या गैर कौमों के लोगों की तरह गैर जरूरी बक दुआ में नहीं करनी, तो लूका की इंजील के मुताबिक एक शागिर्द ने यीशु मसीह से सवाल किया और ये दरखास्त की कि हमें दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया था। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये दुआ सिखाई जिसे दुआ रुबानी, खुदावंद की दुआ या खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहा जाता है, लॉर्ड्स प्रेयर। याद रखिए, ये दुआ महज इसलिए नहीं है कि हम इसको बगैर सोचे समझे पढ़ते जाएं। ये रटे रटाए लफ्ज नहीं है, क्योंकि रटे रटाए अल्फाज को दोहराते रहने से दुआ बेमायनी रह जाती है। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये था कि ये दुआ हम पूरी समझ के साथ और दिल की गहराइयों के साथ मांगे, क्योंकि ये दुआ मांगने का एक अच्छा तरीका है। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि हम इसके नमूने को फॉलो करें। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका आगाज कैसे किया, ऐ हमारे बाप। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया कि सबसे पहले हम मांग किससे रहे हैं। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा से मांगना है, और किस रिलेशन के साथ कि वो हमारा बाप है। भाइयों और बहनों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, और फिर हमें यह हक हासिल है कि हम आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। जब हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, तो इससे मुराद ये है कि हम इस बात का ऐलान करें कि हमारा उसके साथ एक ताल्लुक है, और उस ताल्लुक की बिना पर हम उससे मांग रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमें यह भी सिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ आसमानी बाप से मांगना है, और किसी मुकद्दसीन से नहीं, कि फरिश्तों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा से। जब हम उसे बाप कहते हैं, उसकी अजमत और बुजुर्गी के साथ साथ उसके फैज बख्श होने को भी जाहिर करता है। इस बात का ऐलान है कि वो हमारा बाप है, और वो हमारी खामियों और कमजोरियों में भी हम पर तरस खाएगा, वो हम पर रहम करेगा, वो हमारी नाकस कारकर्दगी के बावजूद हमसे प्यार करेगा, और वो जो कुछ हमारे फायदे के लिए है वो हमें देगा। जब हम तौबा करके उसके पास आएंगे तो मुसरफ बेटे की तरह खुदा को बैसियत बाप देखेंगे, जो मोहब्बत करने वाला है, जो रहीम है, और मसीह के वसीला से उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। इस दुआ का आगाज इस बात को जाहिर करता है कि हम किस ताल्लुक से मांगते हैं। भाई और बहनों, क्या आपका खुदा के साथ ताल्लुक कायम हो चुका? अगर नहीं तो मसीह को कबूल कीजिए, ताकि आप हकीकी तौर पर खुदा के फर्जंद बने। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस नई सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में हमें अता की है। बिलखुसूस है खुदा इस खूबसूरत रिश्ते के लिए कि तू हमारा बाप है, और है खुदा हम तेरे फर्जंद तेरे हुजूर में झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी ताजीम करते हैं, क्योंकि तू ही सारी इज्जत, बुजुर्गी, हशमत, जलाल, कुदरत के लायक खुदा है। मेरी दुआ है खुदा इन तमाम भाइयों और बहनों को जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको और इनकी फैमिलीज को बरकत दे। आज का दिन इन सब के लिए बायस बरकत हो। सर्दी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से अपने लोगों को महफूज रखना। इसके अलावा जो बीमार हैं, ऐ खुदा उन्हें शिफा दे, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।